दोस्तों और मेरी प्यारी माता बहनों, अगर आप लोगों को ज़िंदगी सफल बनानी है तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और मेरी प्यारी माता बहनों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ फोटो के माध्यम से दो लोगों को एक दूसरे से अलग कैसे किया जाता है। जी हाँ, फोटो से मन उच्चाटन कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आप ये उदाहरण के तौर पर कि आप कैसे भी इनको मान सकते हो, ये पति पत्नी आपस में, इसका नाम रेखा है, इनका नाम मानव है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमी प्रेमिका मानो। अगर आप दोनों प्यार करते हो, ये दोनों प्यार करते हैं और इनके बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए, तीसरे का मतलब कोई भी हो सकता है, या तो इसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का हो सकता है। तीसरे का मतलब ये नहीं कि कोई भी। अब आपके बीच में कोई तीसरा आ गया हो और आपको उसने अलग कर दिया हो। मान लो ये लड़की है दूसरी और ये उस लड़के को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। रेखा का बॉयफ्रेंड है मानव, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया इसने। अब ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो गए, एक दूसरे की बात मानने लग गए। अब जो रेखा है, जो पुरानी प्रेमिका है इसकी, अब वो कैसा फील करेगी? बहुत बुरा लगेगा उसको, क्योंकि जिससे वो प्यार करती है वो किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता है, उससे बातचीत नहीं, रेखा से बातचीत नहीं करता, वो किसी दूसरे लड़के से बातचीत करता है। तो ऐसे में रेखा इस उपाय को करके, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को करके मानव को और दूसरी लड़की को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकती है, एक दूसरे के खिलाफ कर सकती है। क्योंकि जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो एक ऐसा उपाय है, बहुत ही साधारण और आसान भी है, जिसको आप अपने घर पर बैठ करके आसानी से कर सकते हैं। इसको करना कैसा होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसकी जो क्रिया होती है वो इस तरीके से होती है कि जो मानव और दूसरी लड़की है, ये इस उपाय को अपने नाम से करेगी मानव के और उस लड़की को अलग करने के लिए। तो इन दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के लिए खिलाफ, मन के अंदर खिलाफ हो जाएंगे और वो खिलाफ होने के बाद इंसान एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकता। तो इसी वजह से ही ये रेखा की जो जो पुरानी प्रेमिका है वो इस उपाय को करेगी मानव और उस लड़की को अलग करने के लिए। तो वो इस उपाय से कामयाबी हासिल करेगी। ये बहुत ही आसान है और प्रभावशाली भी है। या आपकी उदाहरण मैंने लड़के और लड़के के तौर पर दिया, इसमें आप चाहे पति पत्नी मान लो। जैसे आपका पति किसी पराई औरत से बात करता है, उसको अलग करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो। बहुत आसान है और कामयाबी भी आपको इस उपाय में जरूर हासिल होगी। या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमी प्रेमिका या कोई भी, अगर आपका दुश्मन भी अगर इस तरीके से कोई एक हो गए हैं, उनको आप अलग करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो एक दूसरे के साथ रहे, या आपकी कोई बेटी आपकी बात नहीं मानती, या आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, या माँ बाप को, किसी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे काम के लिए ही करना है। क्योंकि जो नाजायज़ रिश्ते होते हैं सिर्फ उनको अलग करने के लिए, ये नहीं कि आप पति पत्नी को अलग कर रहे हो, उससे जो जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अच्छा पहले प्यार करते थे उनको आप अलग कर रहे हो, उसका मतलब गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बीच में कोई तीसरा आ गया है और आपको परेशान कर रहा है, आपके बीच में उसने दरार डाल दी है, तो आप इस उपाय को उसको हटाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस उपाय को, जो ये नहीं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें ऐसा बताइए कुछ कि जिससे हम पॉलिटिशियन को अलग कर सकें, बड़े बड़े नेता हैं, कलाकार, सेलिब्रिटी हैं। तो दोस्तों, ऐसा इस्तेमाल इनका नहीं होता। वो जो आता है वो गलत काम के अंदर आता है, और गलत काम के अंदर आप, अगर आप इस काम को करोगे तो उल्टा आपको ऊपर ही नुकसान होगा, उनको कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, इस काम के अंदर सिर्फ वही प्रयोग में लाए जाते हैं जो रिश्ते के अंदर होते हैं, जैसे जिनके साथ बंधन होते हैं। पति पत्नी का पवित्र बंधन, प्रेमी प्रेमिका का एक बंधन हो जाता है प्यार करने के लिए। ऐसी जो बंधन, जो रिश्तेदारी आपस में है, ये सिर्फ इस तरीके का ही आप काम कर सकते हैं। ये नहीं कि चलते फिरतों पर इसका गलत इस्तेमाल करा जाए, कलाकार, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ उसको करते कैसे हैं।
सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप दोनों प्यार करने वाले हो, मानव और रेखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपस में इनकी शादी होने वाली थी, ये प्यार करते हैं, ये कैसे भी ये एक हो गए। अब इनके बीच में या तो कोई लड़का आ गया जिसने वो रेखा को उनसे अलग, मानव से अलग कर दिया, या फिर कोई लड़की आ गई जिसने मानव को रेखा से अलग कर दिया। तो ऐसे में रेखा इस उपाय को करके मानव को उस लड़की को अलग कर सकती है। या फिर अगर लड़का है तो अगर लड़का आ गया है कोई बीच में आपकी गर्लफ्रेंड के, तो मानव रेखा के लिए इस उपाय को करके उस लड़के को हमेशा के लिए उसकी लाइफ से दूर कर सकता है। तो देखिए, मैं आपको देरी ना करते हुए बता देता हूँ कि इसको करते कैसे। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसका नाम और फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, चाहे आप कैसे भी उसका फ़ोटो का इंतज़ाम आपको कर लेना है। अब जिसको आपको अलग करना है, उदाहरण के तौर पर अब मान लो दो आपको फ़ोटो निकलवा लिए, अब इनको हमें अलग करना है। तो सबसे पहले आपको उसका फ़ोटो का प्रिंट निकलवा लेना है और फ़ोटो के पीछे आपको उसका नाम इस तरीके से लिखना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से ये बात आपको देखनी है कि जिसको आपको अलग करना है, जिसको आपको अलग करना है, जैसे कि जो लड़की है उसको आपको अलग करना है। तो यहाँ पर जो बीच में आया सबसे पहले उसका नाम है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये लड़की को मान लेते हैं, जो ये थी रेखा इनके बीच में आ गई। जैसे ये लड़की आपस में प्यार करते हैं, अब रेखा इनके बीच में आ गई, तो उसके फ़ोटो पर जिसको अलग करना है उन दोनों का फ़ोटो आपको निकलवा लेना है। और जो लड़की बीच में आई थी, कोई भी लड़का या लड़का हो, लड़की या लड़का हो, कोई भी हो, जिसके जो बीच में पहले आता है उसका नाम आपको पहले लिखना है। तो सबसे पहले जो, जैसे कि मैंने आपको बता रही कि रेखा बीच में आई, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेखा, रेखा प्लस माँ का नाम इधर आपको लिखना है। इधर माँ का नाम आपको लिखना है। अगर नहीं माँ का नाम पता तो खाली इस तरीके से माँ भी आप लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक इतना बड़ा आपको इस तरीके से आपको एक इस तरीके से त्रिशूल टाइप में आपको बना देना है, इस तरीके से। इसको आपको त्रिशूल टाइप में बना देना है और त्रिशूल बनाने के बाद इस तरीके से चारों तरफ प्लस का साइन लगा के जैसे त्रिशूल बना देते चारों तरफ, इस तरीके से आपको बना देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लड़के का नाम लिखना है कि मानव, मानव प्लस, क्योंकि हम दोनों को, हाँ, हमें इन दोनों को अलग करना है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद भाई जब कोई इंसान किसी को अलग कर रहा है तो वो अलग करने के लिए तो करेगा ऐसा, तो उसका मकसद जो होगा, उसको यही तो मकसद होगा कि जिसको वो अलग करना चाह रहा है उसमें से किसी इंसान को वो पाना भी चाहता है, तभी तो ऐसा होता है। तो उसके बाद जिसको पाना चाहता है उसकी फ़ोटो पर यहाँ पर लिखेगा अपना नाम। जैसे कि कोई लड़की है, अब वो मानव को और रेखा को अलग करना चाहती है और मानव को अपने करीब करना चाहती है, तो पहले उस लड़की का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर उस लड़की का नाम है ममता, तो यहाँ ममता लिख लिया, प्लस माँ का नाम इधर लिख लिया। फिर आपको इधर इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से 9 कॉलम का आपको बॉक्स बना लेना है, जिसमें सभी कॉलम के अंदर आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है, इस तरीके से। ध्यान से आप देखिए ताकि वीडियो में कुछ गलती ना हो पाए। आपको अच्छे से बनाने स्वास्तिक के निशान, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बना रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। अब नीचे यहाँ पर मानव, क्योंकि मानव को आप अपने करीब भी करना चाहते हो, तो इतना आपको करना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इन कागज को आपको जला देना है। जो फोटो वाले जो है, फोटो को आपको जला देना है। देखिए, फिर माचिस लेनी है, माचिस से आपको इस पेपर को आपको जला देना है। देखिए,
दोनों पेपर को आपको इसी तरीके से जला देने हैं। इसी तरीके से आपको दोनों पेपर को जला देने हैं। इस तरीके से आपको दोनों जो राख हैं, दोनों पेपर की राख को अलग अलग इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो ये राख अलग है, जिनको हमें करीब करना था वो ये राख है, जिसको अलग करना था वो ये राख है। इस तरीके से आपको करना क्या है, जिसको अलग करना है उस राख को आपको चलते हुए पानी में बहा देना है, और इसकी जो राख है इसको आपको ज़मीन के अंदर दबा देना है। बस जैसे ही आप इस काम को करोगे तुरंत वो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से खफा हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो, तो दिए हुए नंबर पर गुरुजी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।